हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कम बोलने के फ़ायदे। कम बोलने के क्या फ़ायदे होते हैं जिससे व्यक्ति समझदार बनता है। बोलना तो हम बचपन से ही सीख जाते हैं, पर क्या कब बोलना है और कितना बोलना है ये काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आता। और इसी एक चीज़ की वजह से अच्छा व्यक्तित्व होने के बाद भी वो लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कम बोलना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करनी है, बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि आपको बेमतलब की, बेतुकी या बेवजह की बातें मत करो और हद से ज़्यादा मत बोलो। और कम बातों करने के ऐसे बेहतरीन फ़ायदे हैं जिन्हें आप नहीं जानते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग यूं ही बेवजह की बातें करते ही रहते हैं, जिनका कोई मकसद या मतलब नहीं निकलता। ज़्यादा या बेमतलब की बड़बड़ करने से आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है, पर बहुत से लोग को ये बातें समझ नहीं आती। कम बोलने के फ़ायदे। नंबर 1, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जब आप कम बोलेंगे, मतलब फालतू में इधर उधर बातें नहीं करेंगे, तब लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे में जब भी आप लोगों के सामने बात करोगे तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों में दिलचस्पी लेंगे। अब कम बात करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, बल्कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आपको बोलना ही है। पर बेमतलब की या जिस चीज़ की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसी बात करने के आप बचे नहीं। ये लोगों आपको और आपकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। नंबर 2, सोचने समझने का समय मिलेगा। ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से बहुत से लोग बोलने से पहले ये सोच नहीं पाते कि उन्हें क्या बोलना है, और ऐसे में कुछ उल्टी सीधी बातें करके वो लोगों के सामने अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। कम बोलने से आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, अपनी बात करते वक्त कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने समझने का समय मिल जाता है। इसलिए बात करने का वक्त आप किसी के भी सामने अपनी बात सही से रख पाओगे। नंबर 3, पछतावा नहीं होगा। कई बार हम बातों बातों में वो बात बोल जाते हैं जो हमको नहीं बोलनी चाहिए, और बाद में उस बात को लेकर हम में से कोई नाराज़ हो जाता है या फिर उस बात से किसी को ठेस पहुंचती है, और कि हम भी उस बात को लेकर बहुत पछताते हैं। अगर आप कम बात करेंगे और बात करते वक्त थोड़ा धैर्य से और सोच समझकर बात करेंगे तो आप किसी से भी बिल्कुल सही तरीके से बात कर पाओगे, और बात करते वक्त गलती की भी गुंजाइश कम हो जाएगी, और बाद में आपको किसी भी बात के लिए पछतावा नहीं होगा। नंबर 4, समय बचेगा। आपने देखा होगा कि कई बार लोग बेवजह की बातों को लेकर एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं या बहस करते हैं और खामखा अपना समय जाया करते हैं। जब आप कम बात करेंगे तो इस तरह की बातें आपको अपने आप ही बेकार लगने लगेगी, और आप ऐसी चर्चाओं को नज़रअंदाज कर दोगे और अपना समय बचा लोगे। नंबर 5, झगड़े कम होंगे। जब आप कम बात करोगे तो आपके लिए जो बातें महत्व नहीं रखती या जिन बातों से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उन बातों को लेकर आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे, और आप सीधे उस व्यक्ति को और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दोगे। ऐसा करने से आप बेवजह के बहस और झगड़ों से बच पाएंगे। नंबर 6, आप दूसरों को अच्छे से जान पाते हो। बहुत सारे लोग सामने वाले की बातें ठीक से सुनते भी नहीं हैं और अपनी ही बातें बताने लग जाते हैं, तो ऐसे में सामने वाला आपसे और आपकी बातों से बोर हो जाता है। पर जब आप कम बात करते हो तो सामने वाला की बातें अच्छे से सुनते हो, तब आप सामने वाले व्यक्ति को, अपने मन को, उसके विचारों और उसके नज़रिए, एटीट्यूड को अच्छे से समझ पाते हो। सामने वाले व्यक्ति की बातों
को ध्यान से सुनते पर वे भी आपसे खुश और प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 7, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर आप कम बोलते हो, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि ज़्यादा बातें करने वाले लोग बातों बातों में वो बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा करके वे खुद का नुकसान कर देते हैं। मान लो अगर आप किसी चीज़ की मांग कर रहा है और बिना सोचे समझे बातों बातों में आकर आपने उसे हाँ कर दी, और बाद में जाकर आपको पता चला कि इससे आपका नुकसान है, तो तब आप क्या करोगे? अगर आप कम बात करते हो तो आपकी बुद्धि ज़्यादा स्थिर रहती है। कुछ भी बोलने से पहले आप ज़्यादा सावधान रहते हो और कोई भी फैसला आप सोच समझ कर लेते हो, इसलिए आप किसी भी तरह का नुकसान होने से बच पाते हो। नंबर 8, आपका मन शांत रहेगा। आपने देखा होगा कि जो लोग बेमतलब की बातें करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों का मन अंदर से भी अशांत रहता है और उसके मन में हर वक्त तरह तरह के विचार चलते ही रहते हैं, और इसी वजह से वो नकारात्मकता और तनाव से घिरे रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।